नमस्कार मित्रों, फ्यूचर विजन के ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं मंगल के गोचर की। मंगल 5 मई 2020 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह कुंभ राशि में 18 जून 2020 तक रहेंगे, लगभग 45 दिन के आसपास। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक मंगल से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम अपने पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं और आज हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशियों की। इन 3 राशियों पर मंगल का क्या प्रभाव होगा, मंगल सकारात्मक प्रभाव डालेंगे या नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और बाकी 3 राशियां मकर, कुंभ, मीन के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल जो कि उग्रता के कारक हैं, अग्नि के प्रतीक हैं, साहस, बल, पराक्रम, निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक क्षमता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल जमीन, जायदाद, हमारे शरीर में ब्लड, रक्त, लाल रक्त कणिकाएं, इन सभी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए हम इसी पर बात करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों में और अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे वीडियोस पर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आने वाले वीडियोस को और सुधार सकें। अपने सुझाव दें हमें कमेंट बॉक्स के अंदर या हमारे ईमेल के ऊपर। तो आइए आगे देखते हैं हम तुला, वृश्चिक और धनु राशियों पर मंगल के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। मित्रों, आज हम तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि जो कि सप्तम राशि है, और सप्तम राशि जहां से मंगल पंचम भाव में विराजमान है 5 मई 2020 से, और मंगल का गोचर आपके आने वाले 45 दिनों पर क्या प्रभाव डालने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि से मंगल पंचम भाव में विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में, और वहां से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को, अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को और अपनी अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को दृष्टि प्रदान करेंगे। इस प्रकार मंगल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका जो राशि है उस पर क्या प्रभाव होगा, लग्न वाली राशि पर जहां चंद्रमा विराजमान है। तो अगर हम लग्न की बात करें, चंद्र लग्न की, तो वहां से मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश बनते। अगर हम यहां से देखें तो मंगल मारक हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर, लेकिन पंचम भाव में विराजमान है। और जहां जहां मंगल की दृष्टि पड़ती है वहां ये समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, द्वादश भाव पर, तो द्वादश भाव पीड़ित रहेगा, एकादश भाव पीड़ित रहेगा। लेकिन मंगल क्योंकि द्वितीयेश है और एकादश भाव को देखते हैं, तो जब भी किसी कुंडली में द्वितीय और एकादश का संबंध बनता है तो यह एक धन योग होता है। तो धन की प्राप्ति तो ये अवश्य कराएंगे, लेकिन कुछ समस्याओं के साथ। मंगल अष्टम भाव को भी देखते हैं, तो अष्टम भाव जो कि अचानक घटने वाली घटनाएं, छिपा हुआ लाभ, छिपी हुई प्रतिभा, इन सभी को उजागर करेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल षष्ठ भाव से कहीं भी संबंधित नहीं है, तो आपके शरीर पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ रहेंगे आप। हाँ, अष्टम भाव को देखते हैं तो अष्टम भाव से अचानक से आने वाले परिणाम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल अष्टम और एकादश को दोनों एक साथ देखते हैं, तो आपको
अचानक से धन लाभ होगा और धन का व्यय भी होगा, क्योंकि द्वादश भाव को भी देखते हैं। तो इस प्रकार आपके लग्न के लिए या आपकी राशि के लिए मंगल का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अच्छे समाचार ही लेकर आएंगे मंगल आपके लिए, और 45 दिनों में इनका लाभ उठाएं। आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की। तो अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय हम दशम भाव से देखते हैं। यहां से मंगल पंचमेश हैं और दशमेश हैं। पंचमेश और दशमेश होकर मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। तो दशम भाव हमारा व्यवसाय है, कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान का स्वामी अष्टम में बैठकर एकादश भाव को देखता है और द्वितीय का स्वामी भी है जो कि दशम से पंचम है। तो आपको अपने व्यवसाय से धन लाभ और धन संचित करना, क्यों व्यवसाय से द्वितीय भाव को भी देखते हैं, व्यवसाय के तृतीय भाव को भी देखते हैं मंगल। तो आपके व्यवसाय में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तो अचानक से आपको धन लाभ होगा और उस धन को आप संचित करेंगे द्वितीय भाव से। तो व्यवसायी के लिए भी ये मंगल का गोचर कोई नकारात्मक गोचर नहीं है, सकारात्मक गोचर है। शुभ समाचार लेकर आएगा तुला राशि वालों के लिए, तो इसका लाभ उठाएं। क्योंकि मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं, दशम से पंचमेश है मंगल और अष्टम में बैठे हैं। तो आपके व्यवसाय में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। यदि आप एक प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है कि इसके साथ आप अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, किसी और प्रकार के व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करें, और इन 45 दिनों में यह संभव हो पाएगा। अब हम बात करते हैं जीवन साथी की। जीवन साथी को हम सप्तम भाव से देखते हैं, और सप्तम भाव से अगर हम देखें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, एकादश भाव में विराजमान है, सप्तम से एकादश में। इसी प्रकार सप्तम से अष्टमेश भी हैं और वो भी एकादश भाव में विराजमान है। और आपके जीवन साथी के द्वितीय भाव को मंगल दृष्टि प्रदान करते हैं, पंचम भाव को दृष्टि प्रदान करते हैं, आपके जीवन साथी को षष्ठ भाव को दृष्टि प्रदान करते हैं। तो इसका आपके जीवन साथी पर और आपके जीवन साथी के कारण आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को देखते हैं हम आगे। लग्नेश होकर एकादश में बैठना यानी जीवन साथी की स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी इन दिनों में। अब मंगल क्योंकि एकादश भाव में बैठकर द्वितीय को देखते हैं, तो जीवन साथी धन कमाकर धन संचित करेंगे, यह निश्चित है, धन लाभ होगा। और यह आपके एकादश भाव को भी देखते हैं जो जीवन साथी के लिए पंचम भाव है। तो जीवन साथी किसी प्रकार की शिक्षा में भी अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ उठा सकते हैं, और यदि आप भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको तो स्कॉलरशिप मिलने के पूरे चांस रहेंगे, तो इसका लाभ उठाएं। आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव से हम माता, जमीन, जायदाद, सुख, समृद्धि, वाहन आदि का विचार करते हैं। और चतुर्थ भाव से मंगल चतुर्थेश और एकादशेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव से मंगल एकादशेश होकर द्वितीय भाव में बैठना यह दर्शाता है कि आपकी जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, वाहन में वृद्धि हो सकती है, आप नया वाहन खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी इन दिनों में कोरोना की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन है, तो वाहन खरीदना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा आपके लिए।
यदि मार्केट खुलती है तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और मंगल आपके चतुर्थ से पंचम को देखते हैं। चतुर्थ से पंचम का मतलब आप जमीन जायदाद और खरीद सकते, वृद्धि हो सकती है। और अब हम बात करते हैं संतान की। तो आपका संतान कैसी रहेगी, संतान से आपको कितना सुख प्राप्त होगा, संतान शिक्षा कैसी भी प्राप्त करेगी। तो मंगल के पंचम भाव में बैठने से संतान में थोड़ी उग्रता तो आएगी, संतान उग्र होगी, एग्रेसिव होगी आने वाले 45 दिनों में, तो इसका खास ध्यान रखें। और अगर हम पंचम भाव से देखें तो मंगल तृतीयेश है और दशमेश है। तृतीयेश होकर मंगल चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो आपकी संतान थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रहेगी, उसका घर में बैठने का मन नहीं करेगा, उग्रता बढ़ेगी थोड़ी सी। और दशमेश भी है, तो यदि आपकी संतान व्यवसाय में है तो व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार तुला राशि वालों के लिए मंगल शुभ समाचार लेकर आएंगे, नेगेटिव समाचार नहीं होंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे मंगल भगवान। मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें और मंगल के गोचर का लाभ उठाएं। आइए मित्रों, अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि जो कि अष्टम राशि है, 8 नंबर की राशि है, और मंगल वहां से 11वीं राशि में प्रवेश करेंगे 5 मई 2020 को। तो वृश्चिक राशि से मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मंगल वीरता, साहस, क्रोध, शारीरिक शक्ति, प्रशासनिक क्षमता आदि का नेतृत्व करते हैं, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब मंगल लग्नेश यानी चंद्र राशि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे आने वाले 45 दिनों के लिए। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना यह संकेत देता है कि सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट के भी कारक हैं, दुर्घटनाएं देते हैं। तो इस समय सावधान रहें, क्योंकि मंगल अपने मित्र की राशि में नहीं है, शनि की राशि में है, और शनि और मंगल आपस में मित्र नहीं है। और चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को, अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को और अपनी अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस 45 दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यदि हम देखें कि लग्नेश के स्वामी चतुर्थ भाव में गए हैं तो सुख समृद्धि तो लाएंगे, लेकिन साथ ही मंगल षष्ठ भाव के स्वामी भी हैं। षष्ठ भाव का स्वामी और षष्ठ भाव जो कि दुश्मन, मानसिक तनाव, बीमारी, ऋण, चोट आदि का कारक भी है और दुर्घटना का कारक भी है, और मंगल भी दुर्घटना के कारक हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो आप को सलाह है कि आप वाहन बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं, क्योंकि चतुर्थ भाव आंतों को शो करता है, आंख को दिखाता है, पेट का ऊपरी हिस्सा। तो इन सभी को देखते हुए आप वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। आपके इंटेस्टाइन में या आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, इसका ध्यान रखें। मंगल क्योंकि जमीन जायदाद के भी कारक हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं और एकादश भाव को देखते हैं, तो आपको जमीन जायदाद का लाभ भी हो सकता है। आइए अब हम व्यवसाय की बात करते हैं। तो अगर हम व्यवसाय से देखें तो व्यवसाय हम दशम भाव से देखते हैं। यहां से मंगल चतुर्थेश और नवमेश बनते हैं। चतुर्थेश और नवमेश मंगल
दशम भाव के लिए योग कारक प्लैनेट हैं और दशम से सप्तम में बैठकर दशम से दशम भाव और दशम को और द्वितीय भाव को दृष्टि प्रदान करते हैं। तो मंगल दशम भाव के लिए योग कारक ग्रह है, जिसके कारण व्यवसाय में वृद्धि होगी। मंगल व्यवसाय के दशम भाव यानी सप्तम भाव को देखते हैं, व्यवसाय के द्वितीय भाव को देखते हैं और व्यवसाय के नवमेश होकर और चतुर्थेश होकर। तो इसका अर्थ हुआ कि मंगल के गोचर के पश्चात आपके भाग्य के कारण, आपके धार्मिक कृत्यों के कारण, सच्चाई के कारण आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और व्यवसायिक स्थान पर, क्योंकि मंगल व्यवसाय के भाव से चतुर्थेश हैं और व्यवसाय के भाव को देखते हैं, तो व्यवसाय के स्थान पर आपको सुख की प्राप्ति होगी। व्यवसाय स्थान पर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और द्वितीय भाव को देखते हैं तो व्यवसाय स्थान पर आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, वाणी में कठोरता होगी, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो इस प्रकार मंगल का गोचर आपके व्यवसाय में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे, व्यवसाय स्थान पर सुख की प्राप्ति कराएंगे। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से हम जीवन साथी देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, साझेदारी देखते हैं, विवाह देखते हैं, प्रेम संबंध देखते हैं, आदि आदि चीजों को हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। अगर हम सप्तम भाव से देखें तो मंगल द्वादशेश हैं और सप्तमेश हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान है। तो सप्तमेश का सप्तमेश यानी लग्नेश चतुर्थ में बैठना और सप्तम भाव को दृष्टि प्रदान करना, यानी आपके जीवन साथी में क्रोध की वृद्धि होगी, जीवन साथी में क्रोध बढ़ेगा। द्वादशेश भी है मंगल और लग्न को देखते हैं तो धन व्यय भी होगा। अब सप्तमेश होकर मंगल द्वादश भाव को के स्वामी हैं और लग्न को देखते हैं तो सप्तम भाव से संबंधित धन व्यय होगा, यानी किसी प्रकार की मूत्र ग्रंथि में इन्फेक्शन आदि हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपके जीवन साथी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वह उनके लिए अति उत्तम होगा और वह इसका लाभ उठाएंगे। अब हम बात करते हैं सुख स्थान की, जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि की। तो चतुर्थ भाव से अगर हम देखें तो मंगल दशमेश और तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। यह गोचर 5 मई को होगा। दशमेश होकर लगन में बैठना और तृतीयेश होकर लगन में बैठना, यानी पराक्रम और कर्म में वृद्धि होगी। आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, क्योंकि तृतीय भाव इच्छाओं का भी है, सुख की इच्छाएं। चतुर्थ भाव माता का भी है, तो यदि माता व्यवसाय में है तो यह एक अच्छा संकेत रहेगा माता के लिए। चतुर्थ भाव में लग्नेश का बैठना सुख की प्राप्ति कराता है, सुख प्राप्त होगा, लेकिन आपको इसके लिए पराक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि तृतीयेश भी है मंगल। पराक्रम होगा तभी सुख की प्राप्ति होगी। और चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल दशम भाव को देखते हैं, लग्नेश चतुर्थ में, यानी आप अपने घर में सुख स्थान में, और वहां से आप अपने व्यवसाय को नियंत्रित करेंगे, आप अपने घर से व्यवसाय को नियंत्रित करेंगे। जबकि आजकल तो कोरोना के कारण सभी लोग अपना व्यवसाय घर से ही नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अधिक लाभप्रद रहेगा। मंगल एक्सीडेंट का कारक भी है। मंगल का चतुर्थ में बैठना और छठा भाव भी एक्सीडेंट का कारक है, दुर्घटनाएं होती हैं।
तो मंगल चतुर्थ में बैठकर दुर्घटना को दर्शाता है। तो आपसे अनुरोध है कि अपना वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं, ध्यान से रहें। चतुर्थ भाव जो कि आपकी चेस्ट, फेफड़े, हार्ट आदि का प्रतिनिधित्व करता है, और छठा भाव बीमारी है, तो इस भाग में बीमारी आने की संभावना बन सकती है। इसका ध्यान रखें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। और मंगल जमीन जायदाद का भी कारक है और चतुर्थ में बैठकर एकादश भाव को देखता है, तो जमीन जायदाद में वृद्धि भी कर सकता है। तो मंगल वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव के लिए बहुत ज्यादा शुभ कारक नहीं है, क्योंकि यह एक्सीडेंट करा सकता है। अब हम बात करते हैं संतान की, जो कि हम पंचम भाव से देखते हैं। शिक्षा की, उसको भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो अगर हम पंचम भाव से देखें तो मंगल द्वितीयेश और नवमेश है। द्वितीयेश और नवमेश होकर द्वादश भाव में बैठना यानी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करता है। पंचम भाव के लिए मंगल द्वितीयेश होकर द्वादश भाव में जाना धन की हानि, और नवमेश होकर द्वादश में जाना यानी धर्म की हानि। धार्मिक कृत्यों से आपको दूर ले जाएंगे मंगल, आपको शिक्षा से दूर लेके जाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। और अगर हम पूरा देखें तो वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल मंगल अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, नेगेटिव नहीं है, लग्नेश हैं, तो इसलिए मंगल की पूजा करते रहें और मंगल सब भला करेंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि जो कि नवम राशि है और मंगल गोचर करने जा रहे हैं एकादश राशि में, यानी तृतीय राशि भाव में, धनु राशि से तृतीय भाव में। तो धनु राशि के लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी और पंचमेश पंचम भाव के स्वामी होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल एक केंद्र के स्वामी है, दूसरे द्वादश भाव के स्वामी है, जो कि शुभ भाव नहीं है, व्यय भाव है। लेकिन तृतीय भाव में मंगल उत्तम फल देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर और उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो पंचमेश होकर पंचम भाव पूर्व पुण्य यानी पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मिलता है, वह तृतीय भाव में है और नवम भाव को देखता है। तो मंगल तृतीय भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को, चतुर्थ दृष्टि से षष्ठ भाव को और अष्टम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। इस प्रकार मंगल का तृतीय भाव में बैठना शुभ संकेत है, क्योंकि तृतीय भाव से हम साहस, वीरता, शारीरिक फिटनेस, इच्छाएं, विरासत, छोटी यात्राएं, कान, गला, हड्डी, मानसिक अस्थिरता आदि देखते हैं। तो मंगल जो कि पराक्रम के कारक हैं, तृतीय भाव जो साहस और वीरता का घर है, वहां बैठते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह आने वाले 45 दिन शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे। शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी शरीर में, क्योंकि मंगल पंचमेश है, जो कि केंद्र का स्वामी है मंगल, कोण के स्वामी है मंगल, और पंचम भाव यानी एक दूसरे कोण को देखते हैं और दशम भाव को देखते हैं यानी केंद्र को देखते हैं। तो यहाँ केंद्र और कोण का संबंध बनता है। तो मंगल यहाँ पर एक योग कारक ग्रह की तरह अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो इस प्रकार यदि हम बात करें मंगल की,
तो षष्ठ भाव को देखते हैं। षष्ठ भाव से हम बीमारी देखते हैं, दुश्मन देखते हैं, शत्रु देखते हैं। तो मंगल तृतीय भाव से बैठकर जब षष्ठ को देखेंगे तो शत्रुओं का नाश करेंगे, बीमारी का नाश करेंगे, ऋण का नाश करेंगे, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। तो इस प्रकार अगर स्वास्थ्य की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए मंगल अच्छा संकेत ला रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत रहेगा। अब हम बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर व्यवसाय भाव को देखते हैं, शुभ संकेत है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी केंद्र को देखता है और द्वादश का स्वामी केंद्र को देखता है, तो कुछ व्यय भी कराएंगे। षष्ठ को भी देखते हैं मंगल, तो व्यवसाय में कुछ हानि के संकेत भी मिलते हैं, कुछ हानि हो सकती है, तो इस पर ध्यान दें, सावधान रहें। ओवरऑल देखें तो व्यवसाय में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक विचारों की तरफ आपका झुकाव होगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से हम जीवन साथी, पार्टनरशिप, विवाह आदि को देखते हैं। तो सप्तम भाव का संबंध मंगल से कहीं भी नहीं आ रहा है। तो इन आने वाले 45 दिनों में धनु राशि वालों के लिए पार्टनरशिप या विवाह संबंधी किसी प्रकार की कोई भी सूचना का संकेत नहीं देता है। हाँ, मंगल सप्तम भाव से एकादशेश हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं, जो वहां का नवमेश है। एकादशेश होकर नवमेश नवम भाव में बैठना और षष्ठेश होकर नवम भाव में बैठना, यानी जो आपके जीवन साथी हैं उनके पिता के स्वास्थ्य को कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, सुख स्थान की। तो सुख स्थान के लिए मंगल द्वितीयेश और पंचमेश होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव से हम जमीन, जायदाद, वाहन, माता का सुख आदि देखते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव का द्वितीयेश होकर और नवमेश होकर मंगल द्वादश भाव में है, तो घर पर व्यय अधिक होगा, जमीन जायदाद पर व्यय होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ रहेगी। और मंगल जो कि चतुर्थ से षष्ठ भाव यानी कुंडली का नवम भाव है, ये चतुर्थ से षष्ठ भाव है, यानी माता का षष्ठ भाव और माता का तृतीय भाव और माता के लिए द्वितीयेश द्वादश भाव में है। तो माता के षष्ठ भाव को मंगल देखते हैं, माता के तृतीय भाव को मंगल देखते हैं, तो माता के साहस में वृद्धि होगी, वीरता, शारीरिक फिटनेस, इन सबको बढ़ाएंगे भगवान, बीमारी से दूर रखेंगे। तो इस प्रकार चतुर्थ भाव के लिए भी मंगल शुभ फल देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव से देखें अगर, तो मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर एकादश भाव में गए हैं, यानी पंचम भाव की वृद्धि होगी, आपकी संतान की वृद्धि होगी, संतान का सुख बढ़ेगा, संतान को धन प्राप्ति होगी, संतान को धन संचय का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार पंचम भाव के लिए भी बहुत अच्छे संकेत हैं मंगल के। और अगर धनु राशि वाले जातक स्वयं शिक्षा में हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मंगल शुभ फल देने वाले हैं। हाँ, ये जरूर रहेगा कि संतान की वाणी में कटुता आएगी, उग्रता बढ़ेगी संतान की वाणी की, तो इसका ध्यान रखें।
ओवरऑल मंगल धनु राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। आज इतना ही। आने वाली वीडियो में हम मकर, कुंभ और मीन राशि पर चर्चा करेंगे कि इन राशियों पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।